हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VB.NET के अंदर इनपुट बॉक्स फंक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका सिंटैक्स बोर्ड पे है। VB.NET में इनपुट बॉक्स फंक्शन का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए किया जाता है और इसका सिंटैक्स है पब्लिक फंक्शन इनपुट बॉक्स देन पैरेंथेसिस, यहां से लेकर यहां तक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अंदर उसके आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ पब्लिक कीवर्ड ये बताता है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन इज ए कीवर्ड, ये कीवर्ड बता रहा है कि इनपुट बॉक्स एक फंक्शन है। अब इसके अंदर जो पहला आर्गुमेंट है एंड दैट इज ए प्रॉम्प्ट अ स्ट्रिंग, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ पे डबल कोट में जो भी वैल्यू दोगे एक स्ट्रिंग वैल्यू, वो स्ट्रिंग इनपुट बॉक्स फंक्शन के अंदर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, अभी आप प्रैक्टिकली देखेंगे उसको। उस डायलॉग बॉक्स में एज ए मैसेज क्या डिस्प्ले हो जो हम चाहते हैं, वो यहाँ पे पहला स्ट्रिंग एज ए प्रॉम्प्ट हम देते हैं। कामा के बाद टाइटल एज स्ट्रिंग, यहाँ पे एक और डबल कोट में हम स्ट्रिंग देंगे। यहाँ पर जो स्ट्रिंग देंगे वो इनपुट बॉक्स एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स जो होगा उसके टाइटल बार में दिखाई देगा। कामा के बाद तीसरा आर्गुमेंट है डिफॉल्ट रिस्पॉन्स एज स्ट्रिंग। अगर ये हम देते हैं, क्योंकि ऑप्शनल है, अगर हम कुछ नहीं देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा वो खाली रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि उसके टेक्स्ट बॉक्स में पहले से लिखा हुआ कुछ आए, तो यहाँ पे तीसरा स्ट्रिंग हम दिया करते हैं। कामा के बाद चौथा और पांचवा आर्गुमेंट है एक्स पोजीशन एज इंटीजर इक्वल टू -1 एंड वाई पोजीशन एज इंटीजर इक्वल टू -1। ये स्क्रीन में लेफ्ट कॉर्नर से राइट साइड कितना दूर रहेगा डायलॉग बॉक्स इनपुट बॉक्स का, और वाई पोजीशन बताता है टॉप से नीचे की ओर कितना आएगा। ये दो वैल्यू हैं, ये सभी ऑप्शनल हैं। इसका इस इनपुट बॉक्स फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। इनपुट बॉक्स फंक्शन अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, उसमें एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, ओके बटन रहता है, कैंसिल बटन रहता है, और उसके टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम वैल्यू देंगे उसे वो स्ट्रिंग की तरह हमको रिटर्न करेगा। अगर हमें नंबर दे के उसे नंबर की तरह यूज करना है इनपुट बॉक्स में एंटर्ड वैल्यू का, तो उसे हमें कन्वर्जन फंक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एनीवे, ये जो आपको सिंटैक्स में कुछ भी अटपटा लग रहा है, इसे अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। याद रखिए, इनपुट बॉक्स फंक्शन को VB और VB.NET में यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, और ये इनपुट वैल्यू टैग से स्ट्रिंग होती है, ये तो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, हमें नंबर की तरह यूज करने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, मैंने एक विंडोज एप्लीकेशन ओपन कर रखा है VB.NET के लिए। सोल्यूशन एक्सप्लोरर बता रहा है कि विंडोज एप्लीकेशन 2 है, जिसमें एक ही प्रोजेक्ट और एक ही फॉर्म है यहाँ पे। अब ये आपको पता है कि किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। मेरे इस प्रोजेक्ट में एक ही फॉर्म है, ये फॉर्म का डिजाइन व्यू है। आपको पता है आपको टूल बॉक्स से टूल कैसे लाना है। मैंने बटन कंट्रोल को क्लिक किया और एक बटन ले आया, और इस बटन 1 पे बटन 1 लिखा हुआ था, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के प्रॉपर्टी विंडो में मैंने व्हाट इज योर नेम, और उसको फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर के बोल्ड कर दिया। एक दूसरा बटन कंट्रोल लाया टूल बॉक्स में जाकर के, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को योर क्लास क्वेश्चन मार्क और बोल्ड कर दिया। यहां पे फिर से टूल बॉक्स में गया और टेक्स्ट बॉक्स को एक एक करके दो टेक्स्ट बॉक्स यहां पे लाया मैंने, और इन्हीं दोनों कमांड बटन पे मैंने कोडिंग किया हुआ है। इसकी कोडिंग कैसी है, चलिए इसको डबल क्लिक करके देखते हैं। देखिए, फॉर्म क्लास के अंदर में पहले बटन कंट्रोल के क्लिक इवेंट में मैंने सेट किया है एक इनपुट बॉक्स फंक्शन यूज किया है, और इसकी वैल्यू चूंकि एज स्ट्रिंग रिटर्न टाइप रहता है इसका, तो स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए जो इनपुट बॉक्स में देंगे वहां से स्ट्रिंग आएगा, तो उसको होल्ड करने के लिए मैंने एक नेम नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नेम में एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, और उस स्ट्रिंग वैल्यू को नेम को पहले कमांड बटन के बगल में जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसमें मैं डिस्प्ले करा दूंगा एज ए टेक्स्ट। अब इसके सिंटेक्स पे आते हैं। मैंने क्या क्या किया है, इनपुट बॉक्स मैं जो बता रहा था प्रॉम्प्ट एज स्ट्रिंग, यहां पे डबल कोट में एंटर ए नेम, ये डबल कोट में दिया हूं, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग इनपुट बॉक्स के अंदर एज ए मैसेज मुझे दिखाई देगा। कामा के बाद डबल कोट में मैंने यहां तक
लिखा है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट बॉक्स फंक्शन, ये इनपुट बॉक्स के टाइटल बार में आएगा। कामा के बाद तीसरा मैंने डबल कोट में लिखा हुआ स्ट्रिंग वैल्यू PGDCA। दैट मीन्स इनपुट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स में आता है वो खुलते ही, इनपुट बॉक्स के खुलते ही वहां के टेक्स्ट बॉक्स में PGDCA लिखा हुआ आएगा। इसे हम मिटा के भी देखेंगे, जब मिट जाएगा कुछ नहीं देंगे तो ब्लैंक रहेगा। सेकंड बटन के साथ मैंने क्या किया, क्लास नेम, क्लास कीवर्ड है, स्मॉल में नहीं दे सकता, क्लास नेम मैंने एज स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इनपुट बॉक्स के थ्रू अंदर में मैसेज आएगा प्रॉम्प्ट की जगह पे एंटर योर क्लास नेम। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट बॉक्स फंक्शन टाइटल बार में रहेगा। BCA डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा जो उसके टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा, और X पोजीशन और Y पोजीशन जो सिंटेक्स में -1 -1 था उसको 100 पिक्सल वैल्यू दिया हूं। तो दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे कि यहां पे क्या होता है, जब हम X और Y पोजीशन नहीं देते हैं तो स्क्रीन के सेंटर में इनपुट बॉक्स खुलता है, इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड से बिल्कुल सेंटर में आएगा। लेकिन जब हमने X और Y पोजीशन दे दिया 100 तो देखिएगा X से 100 और ऊपर टॉप से 100 पिक्सल जितना डिस्टेंस है वहां पे इनपुट बॉक्स का डायलॉग बॉक्स आएगा। स्ट्रिंग ही होगा जो भी हम एंटर करेंगे, क्लास नेम वेरिएबल में जाएगा और उसके बाद वो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 जो कमांड बटन 2 के बगल में उसमें चला जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये आपने डिबग बटन को प्रेस किया, व्हाट इज योर नेम ये लिखा हुआ है पहले बटन पे, और अंदर की कोडिंग आपने देखा। मैं इसको क्लिक करता हूं तो ध्यान से देखिए, ये पूरे स्क्रीन के लगभग बीचों बीच में ये इनपुट बॉक्स फंक्शन का ये इफेक्ट है, छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है। पहला प्रॉम्प्ट जो उसमें लिखा था एंटर ये नेम, इनपुट बॉक्स के डायलॉग बॉक्स में एज ए मैसेज दिखाई दे रहा है। सेकंड जो मैंने डबल कोट में स्ट्रिंग दिया है वो लिखा है एग्जाम्पल ऑफ इनपुट बॉक्स फंक्शन, इसके टाइटल बार में आया। ओके और कैंसिल डिफॉल्ट बटन आपको आते ही हैं इसके साथ में, और ये टेक्स्ट बॉक्स रहता है। तीसरा स्ट्रिंग में दिया था डबल कोट में PGDCA जो डिफॉल्ट रिस्पांस है ना, और ये ओवरराइट मोड में है। यहां मैं जो लिखूंगा इसके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं कुछ भी ना लिखूं टेक्स्ट बॉक्स में और ओके को क्लिक करूंगा तो जो डिफॉल्ट रिस्पांस है वो एज ए स्ट्रिंग इस फंक्शन के इफेक्ट के रूप में चला जाएगा। तो PGDCA की जगह मैं लिख देता हूं PGDCA सेकंड सेमेस्टर। अब मैं इस ओके बटन को क्लिक करूं तो ये नेम वेरिएबल में चला जाएगा एज ए स्ट्रिंग, और नेम की वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स 1 में असाइन किया गया तो इफेक्ट वहां आपको दिखाई देगा। देखिए PGDCA सेकंड सेमेस्टर आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 में आ गया। अभी आपने देखा इसके लिए XY पोजीशन मैंने सेट नहीं किया था, सेंटर ऑफ द स्क्रीन मॉनिटर के सेंटर पे इनपुट बॉक्स का डायलॉग बॉक्स आया था, इनपुट बॉक्स फंक्शन का डायलॉग बॉक्स। अभी सेकंड बटन को क्लिक करते हैं, योर क्लास, ये तो हम ऊपर में जो भी लिखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा आएगा। इसकी कोडिंग जैसी है, एक इनपुट बॉक्स के कारण, इनपुट बॉक्स फंक्शन के कारण डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये देखिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन नहीं है, ये सेंटर ऑफ द मॉनिटर बिल्कुल नहीं है। पहले वाला यहां पे आया था जब हमने उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स XY पोजीशन नहीं दिया था तो सेंटर ऑफ द मॉनिटर खुला था, और X पोजीशन इस कॉर्नर से 100 पिक्सल, टॉप कॉर्नर से Y पोजीशन 100 पिक्सल सेट करने पे इसका स्क्रीन पे अपीयरेंस अलग पोजीशन पे है जैसा हमने दिखाया है। पहला प्रॉम्प्ट था डबल कोट में क्या लिखा था आपने, एंटर योर क्लास नेम। फिर आपने टाइटल बार के लिए डबल कोट में दूसरा स्ट्रिंग लिखा था एग्जाम्पल ऑफ इनपुट बॉक्स फंक्शन। तीसरा स्ट्रिंग डिफॉल्ट रिस्पांस में BCA लिखा हुआ है तो यहाँ BCA आ गया है। हम इसको बदल सकते हैं इस बार ओवरराइट मोड में, इसको मैं लिख देता हूं DCA। जो मैंने लिखा ओवरराइट मोड में था सीधा आ गया, DCA फर्स्ट सेम सपोज मैं लिख देता हूं। अब ओके बटन को क्लिक करेंगे, जैसा हमने कोडिंग किया है क्लास नेम नाम के वेरिएबल में गया और वहां से सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को असाइन हो गया था तो यहां दिखाई दिया। एक बार इसको ऊपर वाले को फिर से मैं रन करता हूं, एंटर ए नेम। यहां टेक्स्ट बॉक्स में हमने डिफॉल्ट रिस्पांस PGDCA सेट किया है। अगर मैं यहां कुछ नहीं लिखता हूं, है ना, जैसे पिछले बार PGDCA सेकंड सेमेस्टर लिख के ओके दबाया था, कुछ नहीं लिखता हूं तो यहाँ पे सिर्फ ये PGDCA जो एंटर है डिफॉल्ट रिस्पांस वही चला जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से इनपुट बॉक्स फंक्शन के थ्रू हम क्या पाते हैं, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स पाते हैं जिसमें 3 स्ट्रिंग आप अंदर देते हैं। पहला स्ट्रिंग दोगे एज ए प्रॉम्प्ट, यहां मैसेज के रूप में आएगा। कामा के बाद दूसरा स्ट्रिंग देंगे आप, इसके टाइटल बार में जाएगा।
कामा के बाद तीसरा स्ट्रिंग अगर देते हैं तो इसके टेक्स्ट बॉक्स में लिखा आएगा डिफॉल्ट रिस्पांस। कामा के लगा करके आप x पोजीशन y पोजीशन इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू जो देते हैं वो बताता है कि स्क्रीन पे किस पोजीशन पे डायलॉग बॉक्स इनपुट बॉक्स फंक्शन के कारण जो खुलता है वो आएगा। तो आई होप आप सभी को इनपुट बॉक्स फंक्शन का सिंटैक्स उसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आया होगा। अब आगे के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल आएंगे जिसमें इनपुट बॉक्स फंक्शन और मैसेज बॉक्स फंक्शन सभी का यूज होगा और उस समय आपको ये समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही।